हेलो गाइस, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज रीतिकाल के वन लाइनर एमसीक्यू। हिंदी साहित्य रीतिकाल यानी कि रीति काव्य। रीति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। मार्ग के लिए रीति का प्रयोग कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। रीति की व्याख्या व विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने किया था। रीति आत्मा काव्यस युक्ति किसने दी है? ये भी वामन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य में रीति परक ग्रंथों का शुभ आरंभ किसने व किस रचना से माना जाता है? यहाँ पे रॉन्ग है। कृपाराम कृत हित तरंगिणी 1541 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 6, रीति को अलंकृत काल किसने कहा? रीति को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने 1934 ईस्वी में कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, रीति को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति को श्रृंगार काल कहा। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को कितने भाग किए हैं या कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 9, रीति काल को कला काल किसने कहा? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीति को कला काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के कितने भाग बताए हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के 3 भाग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर मध्यकाल को रीति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, समय के आधार पर रीति काल का प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। क्वेश्चन नंबर 13, श्याम सुंदर दास, कृष्ण बिहारी मिश्र और नागेंद्र ने किसे रीति काल का प्रवर्तक माना है? तो केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को। क्वेश्चन नंबर 15, रीति काल का प्रथम आचार्य किसको माना जाता है? केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी का प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। क्वेश्चन नंबर 17, शुक्ल ने प्रथम आचार्य किसको माने हैं? केशव दास को। अविरल एवं अखंडित परंपरा रीति काल की किससे शुरुआत होती है? चिंतामणि से। रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 19, रीतिकाल का सर्वमान्य प्रवर्तक कौन है? तो केशव दास हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास का जन्म स्थान, समय तथा पिता का नाम क्या है? तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1612 संवत में हुई थी और ये बुंदेलखंड के थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था। विद्यार्थियों, मैंने 40 क्वेश्चन वन लाइनर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य का पहला आदिकवि और भक्ति काल का संधि युगीन कवि कौन है? विद्यापति, जो 1350 विक्रम संवत से माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य का दूसरा भक्ति काल प्लस रीति काल का संधि युगीन कवि कौन है? केशव दास, जो 1555 में जन्मे थे।
क्वेश्चन नंबर 23, नाथ एवं संत मत की मध्यवर्ती के कवि कौन है? हरिदास निरंजनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य शुक्ल केशव के किस काल में रखते हैं? केशव को किस काल में रखते हैं? भक्ति काल में। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतामणि का जन्म, मृत्यु, समय तथा स्थान क्या था? तो इनका जन्म 1666 विक्रम संवत में हुआ था। मृत्यु 1609 ईस्वी में। तिगवा कानपुर के रहने वाले थे और मृत्यु, इनका जन्म 1666 विक्रम संवत और 1609 ईस्वी में तिकवा कानपुर, मृत्यु 1685 ईस्वी में कानपुर में ही हुई थी। चिंतामणि के पिता और भाई का नाम क्या है? पिता रत्नाकर त्रिपाठी, इनके भाई हैं भूषण, घनश्याम, मतिराम, जटाशंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चिंतामणि किस संप्रदाय में दीक्षित थे? हितहरवंश संप्रदाय में दीक्षित थे। चिंतामणि कौन से वादी थे? तो चिंतामणि रसवादी और सर्वांग निरूपक कवि थे। चिंतामणि के आश्रयदाता कौन कौन थे? साजी भोसले, शाहजहां और दारा शिकोह। चिंतामणि का उपनाम क्या था? मणिमाल और मनुज। छात्रों, अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। हमने लगभग 40 क्वेश्चन लिए हैं। अगर वन लाइनर सही लगें तो कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 31, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के कितने ग्रंथ माने हैं? रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के कितने ग्रंथ माने हैं? 5 ग्रंथ माने हैं। चिंतामणि वास्तव में कहाँ के थे तथा किसके कहने पर कहाँ गए थे? कोंडा, जहानाबाद, फतेहपुर के तथा राजा हमीर के कहने से तीनों भाइयों के साथ तिकवा कानपुर गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रज भाषा का शुद्ध प्रयोग तथा सानुपाश योजना किसके साहित्य में मिलती है? चिंतामणि के। केशव द्वारा अपनाए गए भामा एवं दंडी की परंपरा को किसने नकारा था? चिंतामणि ने। क्वेश्चन नंबर 35, मम्मट एवं विश्वनाथ की परंपरा को किसने अपनाया? चिंतामणि ने। क्वेश्चन नंबर 36, कुलपति मिश्र कहाँ के निवासी थे? आगरा के। क्वेश्चन नंबर 37, कुलपति मिश्र किसके पुत्र थे? माथुर चौबे परशुराम के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 38, कुलपति मिश्र कहाँ के निवासी थे? आगरा के थे। क्वेश्चन नंबर 39, महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के आश्रय में कौन था? कुलपति मिश्र। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, कुलपति मिश्र किस वाद के कवि हैं? तो ये ध्वनिवादी कवि हैं। छात्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।